चलो अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 या 19 तक देखे थे फर्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में जो है LHS वाला वैल्यू यानी सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड सेक थीटा प्लस कितना है टैन थीटा। अब देखो ये LHS में सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। अब हमको RHS में जो लाना है वो क्या लाना है, 1 लाना है 2 tan स्क्वायर थीटा एंड tan इंटू सी। दूसरी बात है कि इसका जो नीचे भी कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर RHS में अगर देखें तो RHS में नीचे कुछ भी नहीं लाना। हम एक काम करेंगे ना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। मतलब कि ये जो माइनस से कंजुगेट बोलोगे, ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी यहाँ पे LHS में अगर ये वाला पार्ट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा, उसी तरह से सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो प्लस है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ तो सबसे पहले प्लस है तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, सेक थीटा माइनस कितना हो गया टैन थीटा, उसी तरह से ये सेक थीटा माइनस कितना आ गया टैन थीटा। अब ऊपर वाला जो वैल्यू दिख रहा है, ऊपर वाला वैल्यू में कितना हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आया है माइनस में, और यहाँ पे क्या है एक a प्लस बी है और ये a माइनस कितना है b है। तो इसी का जो फार्मूला अरेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम देखूँ तो इसका स्क्वायर को तोड़ो, ये a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी यहाँ कितना होगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इंटू कितना हो गया टैन थीटा। दूसरी बात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब देखो इसका RHS में जो लाना था 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ टैन स्क्वायर आया, सेक स्क्वायर थीटा नहीं लाना है, तो हम ना ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको क्या करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कर देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कितना होता है टैन स्क्वायर। उसके बाद पहले से कितना लिखा हुआ ये टैन स्क्वायर थीटा है, और क्या है 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। अब देखो 1 लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 टैन स्क्वायर थीटा एंड 2 सेक थीटा इंटू कितना हो गया टैन थीटा, जिसको हम लोग RHS भी बोल सकते हैं, क्योंकि RHS में जो लाना था वो यही लाना था। तो पहले हम प्लस था तो माइनस से रेशनलाइज किए, उसके बाद ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर को तोड़ दिए, इसका फार्मूला 1 आ गया। और ना ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किए, और ये टैन स्क्वायर थीटा पहले से था, और माइनस 2 सेक थीटा इंटू कितना हो गया टैन थीटा, और टैन स्क्वायर 2 टैन स्क्वायर जो कि RHS में लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो इस क्वेश्चन में जो RHS में लाना है वो क्या लाना है, वो सेक थीटा लाना है, और LHS में टैन और सेक दोनों में है। हम ना पहले इसका LHS वाला वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। LHS वाला वैल्यू में क्या है लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, 1 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है टैन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कितना है सेक थीटा। एक बात बताओ, जो RHS में लाना है सेक थीटा लाना है, तो सबसे पहले जो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये जो ऊपर दिख रहा है टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो उसको ना पहले सेक स्क्वायर में फार्मूला अरेंज कर लो। मतलब टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 होता है, तो हम ना इसका फार्मूला लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस, और ये जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस कितना सेक थीटा। हम ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये a स्क्वायर माइनस कितना हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर है तो बताना इसको आप क्या लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1, नीचे जो है 1 प्लस सेक थीटा। अब ये दोनों कैंसिल होगा, प्लस वाला वैल्यू बच गया मेरे पास 1
बच गया मेरे पास सेक थीटा माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा सेक थीटा, जो कि मेरा वैल्यू RHS का इक्वल आया 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सिर्फ tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला अरेंज किए, उसको लिखें और उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। एक कट गया, कुछ बचा, उसमें भी कांस्टेंट कट गया, बच गया सेक थीटा जो कि लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि cos क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यू माइनस साइन क्यू बटा cos माइनस साइन का जो वैल्यू लाना है 2 लाना है, यानी कांस्टेंट लाना है। अब कांस्टेंट लाना है, इसका मतलब ये सब जितना भी साइन कॉस है सबको हटाना पड़ेगा और उसको हटाने के लिए कुछ ऊपर फार्मूला अरेंज हो रहा है। क्या फार्मूला अरेंज हो रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू और इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो ये भी क्यू में है, ये भी क्यू में है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अरेंज करोगे। एक काम करते हैं ना, इसको हम हटा करके डायरेक्ट इसको LHS लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन लगा लो, देखो यहाँ पे ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर प्लस है, यही लिख लो प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अरेंज करो, कितना होगा? ए माइनस बी एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कॉस थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कितना साइन थीटा। ये एक कैंसिल, ये भी एक कैंसिल, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस इसमें बचेगा, इसका जो फार्मूला हो गया 1 और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा माइनस प्लस ये दोनों भी कैंसिल, और जब कैंसिल हुआ तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जो कि RHS लाना। कुछ भी नहीं किए, बस फार्मूला अरेंज किए दोनों का, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू का। कुछ कट गया, कुछ बचा, जो बचा वही लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 था, 23। चलो 23 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट। पूरा को तोड़कर एक सिंगल में लाना है। पहले तो ये कन्फर्म है कि हम LHS से ही चलेंगे, उसके बाद देखते। तो LHS इसका लिख लेते हैं, और LHS में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 प्लस कितना है कॉस थीटा। देखो ये पहले तो ये नीचे वाला पूरा पार्ट को कट करवाना पड़ेगा, तभी बना पाओगे। इसके लिए हमको लगता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखो तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लिए और ये कॉस थीटा कर लिए। ये साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से एक कॉस थीटा है, नीचे जो लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? कॉस थीटा। हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा प्लस 1, नीचे साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। लगता है कटेगा तो कुछ तो बचेगा। क्या बचा? कॉस थीटा और साइन थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा, जो कि RHS का इक्वल आ गया। हो गया प्रूफ? तो शायद ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। देखो 24 नंबर क्वेश्चन एंड
25 नंबर क्वेश्चन, दोनों एक जैसा है, और एक 20 नंबर क्वेश्चन जो बताया गया था उसी तरह का 25 भी है और ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। आप 25 खुद से बनाओगे। ये क्वेश्चन में ना सबसे पहले ये तीनों को इक्वल करना है, तो हम एक काम करेंगे, पहले इसका पार्ट को लिख लेते हैं। इसमें LHS सारी चीज़ नहीं करो क्योंकि ये 3 पार्ट है और 3 पार्ट है, तो LHS सारी चीज़ नहीं कर पाए। हम देखेंगे जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या है ये कॉसेक थीटा कॉट थीटा। देखो ये माइनस में है ना, तो प्लस से आप रेशनलाइज कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यानी यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कितना हो गया कॉट थीटा, और कॉसेक प्लस कॉट थीटा। देखो ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, वो एक तरह से ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। ये हम होल स्क्वायर करेंगे, नीचे जो हो जाएगा इसका फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, टोटल का क्या होल स्क्वायर नीचे 1, यानी यहाँ से कितना हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये प्रूव हो गया, एक ये मीडियम में लाना था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी को तोड़ते हैं, अगर हम इसी को तोड़ेंगे हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। लाना क्या है, लाना क्या है प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो लाना ही है ना, तो ये तो आ गया इसमें। कॉट स्क्वायर भी लाना था, गलती लिख दी है शायद, देख लेते, कॉट लिखना था यहाँ पे, ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखना था। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहले से कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक थीटा इंटू कितना कॉट थीटा। ये कॉट स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 1 प्लस क्या लिखोगे 2 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, जो कि RHS में प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से, इसमें कॉसेक और कॉट है, उसमें सेक और टैन वाला लाना है। आप खुद से कर सकते हो इसके बाद वाला क्वेश्चन। हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉपी कर लो। चलो 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना, समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि 26 नंबर 27 नंबर ये सब क्वेश्चन अक्सर बच्चा लोग हमसे पूछते रहते हैं। देखो ये क्वेश्चन NCERT में भी है, और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस माइनस साइन थीटा का वैल्यू इस फॉर्म में लाना है। पहले तो एक बात तो तय है कि हम लोग चलेंगे LHS से ही, हम लिख लेते हैं ना LHS को, इसका LHS लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कितना है साइन थीटा। अब ये बताओ माइनस साइन, फिर से एक काम करते ना, कुछ नहीं बस रेशनलाइज कर दे, जैसे हम माइनस है ना तो प्लस से कर दे, फिर देखेंगे कुछ फार्मूला अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्या 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस माइनस कितना है साइन है। ठीक है, तो हम ना इसको ऐसे लिख लें, और ये माइनस है ना तो प्लस से आप मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कितना हो गया साइन थीटा। अब तीनों प्लस में है, यहाँ भी तीनों प्लस में, ऐसा लगता है कि ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आगे इसमें अगर देखें तो एक माइनस साइन थीटा है और दूसरा क्या है प्लस साइन थीटा है, तो ये पूरा को A मान लो, इसको A मान लो, तो ये भी A होगा, ये B मान लो, ये भी B होगा। A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्म में अरेंज होगा। तो ऊपर जो है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तोड़ दो ऊपर का फार्मूला। A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 1 cos थीटा प्लस 2bc 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1। नीचे स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा और साइन का मतलब 2 माइनस साइन। एक बात बताओ ये दोनों का फार्मूला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 ये भी 1 2 cos थीटा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और 2 साइन थीटा। देखो यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, हम लिख दिए। और पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है और 2 cos थीटा 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। हम ना यहाँ लिख देते 2 प्लस 2 cos थीटा और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos थीटा। देखो यहाँ से एक काम करेंगे, ये दोनों से कॉमन और ये दोनों से कॉमन खींचो, इससे 2 कॉमन तो बच गया 1 प्लस cos थीटा और ये दोनों से कॉमन 2 साइन थीटा तो cos थीटा प्लस 1 नीचे 2 cos थीटा कॉमन ले लिए तो cos थीटा प्लस 1। देखो यहाँ ये 2 ये पूरा का पूरा कॉमन है। देखो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इसमें भी है और 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इसमें भी है। आप कॉमन खींच सकते हो और लिख सकते हो कितना 2 इंटू 1 प्लस कितना कॉस थीटा। तो इससे तो पूरा कॉमन हो गया तो ये 1 बचेगा और इससे 2 इंटू ये तो यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा और नीचे कितना हो गया 2 cos थीटा और यहाँ पे कितना हो गया cos थीटा प्लस 1 जो कि ये कैंसिल ये भी कैंसिल बचेगा बाबू 1 प्लस साइन बटा cos थीटा जिसको हम लोग RHS भी लिख सकते हैं। यही लाना था तो हम माइनस था प्लस से रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आए। इधर नीचे जो फार्मूला अरेंज किए थे वहाँ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा को तोड़ दिए और तोड़ने के बाद जो फार्मूला अरेंज हुआ उस फार्मूला को अरेंज किए। उसके बाद पूरा को सोल्व कर दी, जो कटा उसको कटा दी, ठीक है। उसके बाद आगे सोल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 27। हम 27 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। चलो इसको नोट कर लो थोड़ा। चलो इस क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन में देखे थे उसी तरह से कुछ कर दो ना। जैसे उसमें क्या किए थे माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें भी वही कर देंगे। आगे देखेंगे धीरे धीरे सॉल्व होते ही चले जाएगा। जैसे इसमें ना एक काम करेंगे, लास्ट वाला ही देखेंगे ना, प्लस है ना प्लस, तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दो, फिर बाकी देख लेंगे कैसे क्या होता है। देखो चलो इसका LHS को लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और क्या है कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कितना है साइन थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करेंगे प्लस है तो माइनस से गुना कर दे, कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस साइन। देखो दोनों फार्मूला अरेंज कर दो। क्या करेंगे, माइनस में है साइन, प्लस में है साइन, कॉस है। आराम से देखना कैसे लिख रहे हैं। 1 को पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। नीचे
एक काम करेंगे, -1 है, माइनस साइन प्लस साइन है, तो कॉस थीटा -1 को एक साथ कर लेते हैं और ये साइन थीटा, ये तो हम लिख लिए। फिर उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, साइन माइनस कॉस है, थोड़ा सा देख लेते हैं अरेंज होता है या नहीं। 1 को लिख लेंगे कॉस माइनस साइन है, 1 प्लस साइन। चलो ये थोड़ा ऐसे कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉस थीटा देखो, इसमें फार्मूला अरेंजमेंट थोड़ा ठीक से नहीं हो पा रहा, ठीक है। हम एक काम करेंगे, ये मेरा LHS था ना, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे देखो क्या लिखते हैं ना, ये ऐसे लिख लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन पहले कॉस बाद फिर -1। अब ये -1 है ना, तो उसी से रेशनलाइजेशन कर लो, यानी साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा प्लस 1, और उसी तरह से ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये a माइनस बी ए प्लस बी तो होगा ही, ऊपर देखो ये दोनों प्लस वाला को एक साथ कर लो, एक माइनस में रहेगा एक प्लस में अरेंज हो जाएगा। अब यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस 1 को एक साथ कर लेते, फिर कॉस थीटा, उसी तरह से साइन थीटा प्लस 1 और फिर से कॉस थीटा हो गया, और नीचे देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। देखो ये इस टाइप से, ये a माइनस बी ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे इसका स्क्वायर को तोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड -1। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। हाँ तो लिख लेते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा, और ये है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे इसका जो फार्मूला होगा इसका कितना होगा 1 होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कटेगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, और ये नीचे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर जो है ना वो 2 बार हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर से कुछ कॉमन आएगा, 2 साइन थीटा कॉमन आएगा तो साइन थीटा प्लस 1 बचेगा, और नीचे कितना हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लगता है 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, साइन थीटा प्लस 1 और नीचे कितना हो गया कॉस थीटा, जो कि हाँ वही लाना था RHS में था। तो थोड़ा सा पिछले जो क्वेश्चन में देख रहे थे तो डायरेक्ट प्लस से कर दिए, थोड़ा फार्मूला सेट नहीं हो पा रहा था, तो ये ना -1 को पहले कर देंगे। अब कुछ बच्चा सोचता है कि ये कैसे समझेंगे कि पहले उसको करेंगे इसको बाद में करेंगे, तो हम पहले भी बता चुके, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ये आइडेंटिटीज क्वेश्चन को। अगर एक बार खुद से बना लोगे ना तो फिर खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि क्या कैसे करना है जो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 था 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे कॉस थीटा इंटू कॉस सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा बटा कॉस प्लस साइन इज इक्वल टू कॉसेक माइनस क्या है सेक थीटा। देखो ये क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो RHS में लाना है इसके नीचे
कुछ भी नहीं, 1 है। इसके नीचे क्या है, कॉस साइन। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू को कटवाना पड़ेगा, और कट करने के लिए जैसा नीचे वैसा ऊपर होना चाहिए। अब इसके लिए तो पहले हम LHS चलेंगे और LHS को लिख लेते हैं, ठीक है। और LHS में यहाँ पे कितना है लिखा हुआ, कॉस थीटा है और क्या है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा है और क्या है, सेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा प्लस कितना है, साइन थीटा। देखो ये सबसे पहले कॉस साइन में चेंज कर दो, साइन थीटा, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा। उसी तरह से ये कॉस थीटा प्लस कितना हो गया, साइन थीटा। अगर हम इसका एलसीएम अगर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरी बात, ये जैसे है ना, ये अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये दोनों इसी टाइप से आता है। ये कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन को साइन से करोगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखो ना, तो सबसे पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है मेरे पास, वो कॉस थीटा प्लस कितना है, साइन थीटा। मेरे मेन लाइन ये है, ये तो ना इतना नीचे कुछ नहीं तो वो ये उलट जाता है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले फार्मूला बता दे कितना होता है, ये ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कितना लिखोगे, साइन थीटा, और क्या लिखोगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पहले से जो है वो कॉस थीटा प्लस कितना है, साइन थीटा। कटेगा ना ये दोनों, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कट गया, और कट करके जो आया है ना मेरे पास, वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड करवा लो, यानी यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसी तरह से ये साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। देखो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 बटा कितना हो गया, साइन थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड की, कुछ कट गया, बचा 1 बटा साइन को क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन को कॉसेक थीटा लिख दो, कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, जो कि शायद यही तो लाना था, हाँ यही लाना था। तो कॉसेक थीटा माइनस कितना आ गया, कॉट थीटा, ठीक है। तो हम LHS में चले, सबको साइन कॉस में चेंज कर करके नीचे से ऊपर वो दोनों कट गया, बाकी इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख ले, वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 28 था, 29 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है और हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये 29 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है 1 + tan + cot sin माइनस कॉस का वैल्यू इस फॉर्म में लाना है। हम एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, इसमें LHS से भी चल सकते हो, RHS से भी चल सकते हो, दोनों से बना सकते हो, और दोनों से आसानी होगा, जितना इधर से होगा उतना उधर से भी होगा। हम ना इसके LHS को ही लिख लेते हैं। जनरली 1 + tan प्लस कितना है, कॉट थीटा, और क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा। एक काम करेंगे ना, इसका पहले साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस लिख सकते हो, और कितना, कॉस थीटा बटा कितना लिख सकते हो, साइन थीटा। और ना यहाँ पे ये जो बचा हुआ है मेरे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम इसका ले लो। इसका एलसीएम जो होगा वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक कॉस कटेगा ना तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस कटेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे 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 लाना है 2 टर्म, 2 ही सिंगल, 1 2 3, एक मल्टीपल भी। एक काम करेंगे, इतना का तो फार्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए बी का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू। कुछ लोग जैसे हम लोग क्या करना चाहेंगे, कभी इसका वैल्यू 1 आ जाता है तो हम 1 भी लेके चले आएंगे, लेकिन दिक्कत भी हो सकता है प्रूव करने वाला में। तो हम करेंगे क्या, ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यू का फार्मूला,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा लो। यानी चल पहले लिख लेते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस थीटा है, और क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो ये क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग कर लो डिवाइड, अलग अलग, इसको इसके और इसको इससे, मतलब करेंगे क्या साइन क्यू थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस क्यू थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग करोगे तो एक साइन थीटा से कटेगा स्क्वायर, एक कॉस से कटेगा स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ये आ गया ना। देखो इधर सेक कॉसेक मिला, अगर साइन को नीचे करोगे तो कॉसेक में आएगा, कॉस को ऊपर करोगे तो साइन में। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि इसी में तो चेंज करना है। 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 बटा कितना कॉसेक थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा सेक थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ये कॉसेक थीटा और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि RHS में प्रूव करना है, RHS में प्रूव करना है। यानी यही लाना था, चेंज करके सबको साइन कॉस में चेंज करके फार्मूला को अरेंज कर दी और उसके बाद लेकर चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में सबको सोल्व करके 0 लाना है। 0 करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ढेर सारा इसमें दिया हुआ है, साइन कॉस किससे के है इस फॉर्म में है। तो एक काम करेंगे ना कि सबको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, जो कटेगा सबको कट करके 0 लेके चलो। मतलब इसका LHS को लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये कितना साइन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा है। ठीक, तो ये है। अब यहाँ पे देखो ये कॉट है तो इसको क्या लिखोगे, कॉट है तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखोगे 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे 1 प्लस कितना है साइन थीटा है। उसी तरह से 1 बटा, काम करते थोड़ा क्वेश्चन को मिला, कॉट ही है। चलो इस सेक को क्या लिखोगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस 1, उसी तरह से 1 बटा 1 प्लस कितना हो गया कॉस थीटा। क्या करेंगे ना, सबका LCM ले लो, यानी यहाँ पे ये जो आएगा वो कितना आएगा, इसका LCM अगर लेते हो तो कितना हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और नीचे कितना कॉस थीटा है और नीचे 1 प्लस कितना है ये साइन थीटा। उसी तरह से ये प्लस में कितना है साइन थीटा माइनस 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ LCM लोगे ना तो कॉस थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस 1। मेन लाइन ही, एक कॉस से कॉस कटेगा, एक कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा क्या वो देखो, बचा कितना, एक कॉस बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर बचा और 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1, नीचे कॉस थीटा, 1 मिनट कुछ भेजने के लिए। चलो देखो, तो ये
कॉस थीटा प्लस 1। चलो अब देखेंगे इसमें क्या करें। एक काम करेंगे ना, पूरा का एलसीएम ले लेंगे। नीचे क्या आएगा उससे मतलब नहीं, ऊपर पूरा को 0 कर दोगे, 0/समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस तरफ, तो कॉस पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस है। उसी तरह से ये पूरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 का स्क्वायर माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, नीचे जैसे है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस, नीचे जैसे था उसे। देखो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन क्या है, ये जो माइनस है ना कॉमन खींच लो, तो ये साइन स्क्वायर तो है ही, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना, क्योंकि ये 1 को पहले लिख लेंगे, ये क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। और माइनस क्यों लिए, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला नहीं होता है, बल्कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। तो इसके लिए ना ये माइनस को कॉमन खींच लिए, तो ये फार्मूला में अरेंजमेंट हो जाएगा। अब देखो नीचे जो है वो कितना लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कितना है साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और कॉस थीटा प्लस कितना है 1। एक काम करेंगे ना, इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, ये तो पहले से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है ही, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जैसे है रहने दें साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कितना साइन थीटा कॉस थीटा है और कॉस थीटा प्लस कितना 1। देखो ये दोनों कटेगा, कट के 0 होगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ये इससे 0 कट कर कितना आ जाएगा 0, जो कि मेरा RHS इक्वल हो गया। यही लाना था, सबको साइन कॉस में चेंज किए पहले, उसके बाद पूरा को सोल्व किए। थोड़ा लॉन्ग है, 1-2 बार बना लोगे इस क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते, शायद क्वेश्चन है ये।